हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त भी होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड से और टू ऑटम का समरी और इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो लेकर के आए हैं। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए इस चैप्टर का पोएम जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। टू ऑटम इज अ वेरी रिमार्केबल पोएम which has been composed by the great romantic poet John Keats. The poet जॉन किट्स इज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। समझिए, पहली चीज, जॉन किट्स का जन्म पूछता है और डेथ भी पूछता है। बॉर्न है ये 1795 में और 1825 में ये 1821 में ये डेथ कर गया, मात्र 26 साल में। और 26 साल में ही बहुत ज्यादा ये पोएम लिख करके गए हुए। इनको एक रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है। समझिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से ऐसे ऑप्शन देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स, ठीक है, या पोएट डैश इज नोन एज रोमांटिक पोएट, तो उसमें जॉन किट्स का नाम होना ही है। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो है ना ग्रेट लवर ऑफ नेचर भी है। इनका ज्यादातर पोएम जो है ना नेचर पे लिखा गया हुआ है, सीजन वगैरह पे लिखा गया हुआ है, और ऑटम एक उनमें से एक है। क्लियर है? Here in this poem, the poet John Keats describes the beauty and characteristic spirit of autumn in a series of memorable pictures. The sun and summer help in the ripeness of fruits in autumn. There is neither heat of summer nor bitter cold of winter. समझिए, अब इस पोएम में पोएट क्या बोले हैं, समझिएगा कि कैसे पतझड़ का मौसम सुहावना होता है, अच्छा होता है। इसके पूरे इस चीज के बारे में पूरा से वो डिस्क्राइब किए। इसमें ये पोएट बताए हैं कि कैसे इस सीजन में जो है ना, इस सीजन में पेड़ के ऊपर फल यानी फ्रूट जो है ना वो लादने का कोशिश कौन करता है? ये सीजन करता है। दूसरी चीज, इस सीजन में जो सन होता है ना वो फ्रूट को पकाने का, अच्छे से पकाने का काम करता है। जनरली देखिएगा इस सीजन में जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो खट्टे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। फिर आते हैं, द सन एंड द समर हेल्प इन द राइपनेस ऑफ फ्रूट्स इन द ऑटम। देयर इज नीदर हीट, और इस सीजन में न तो ज्यादा गर्मी होती है और न ही ज्यादा ठंड होता है, और ये सीजन बहुत ही सुहावना होता है। देखिएगा इस सीजन में आपका मूड भी बहुत कूल होगा, नहीं बहुत अच्छा रहता है, लोग चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, इरिटेट नहीं होता है। बाद बाकी देखिए गर्मी का दिन, हम लोग गर्मी से ही इरिटेट रहते हैं, लोगों पे झड़क डालना, लेकिन ऑटम सीजन में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पेज में चलते हैं। द रेज ऑफ द सन मेक द फ्रूट जूसी, फ्लैशी एंड टेस्टी। यानी इस समय का जो, यानी इस सीजन का जो समय होता ना, इसमें सूरज का किरण जो है ना फ्रूट्स को टेस्टी बनाता है, जूसी भी बनाता है, और फ्लैशी मतलब गुद्देदार, पल्प जो होता है ना वो अच्छे से रहता है इसमें। संतरा को देखिए ना, इस टाइम में जो ऑरेंज होता है, हाँ इस टाइम में जो ऑरेंज होता है देखिएगा पूरा जूसी होता है, सूखा हुआ नहीं रहेगा वो। अंगूर को देख लो, नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर, द विंड ब्लोज फ्रेंडली एंड बर्ड्स सिंग इन अ वेरी फाइन ट्यून। इसी सीजन में जो है ना क्या बोला है, हाँ इस सीजन में हवा जो है ना बड़े अच्छे से चलता है। और इसी सीजन में देखिएगा चिड़िया वगैरह का, गांव में ज्यादातर रिलेट हम लोग करें, गांव से रिलेटेड देखिएगा बांसवाड़ी वगैरह में चिड़िया का चहचहाना इसी सीजन में होता है। इसी सीजन में स्काई जो है ना आपका थोड़ा वो रोजी कलर का होता है, गाजरी कलर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हाँ ये ठीक है, गाजरी कलर का पूरा आसमान दिखना, मतलब समझिए ऑटम सीजन का ये आइडेंटिफिकेशन। फिर आते हैं, पीपल आर फाइन एंड गे इन दिस प्लीजेंट सीजन, नेचर रिमेन्स काम एंड कूल इन दिस प्लीजेंट सीजन। मतलब समझिएगा नेचर बहुत अच्छा होता है, इसमें आपको थोड़ा बहुत घूमने में, एंजॉय करने में बहुत मजा आता है। हल्की हल्की हवा, ठंडी हवा, जैसे अभी मॉर्निंग में जो देखते हैं, या इवनिंग में बहुत ज्यादा ठंड मतलब इरिटेट भी नहीं करता है हम लोग को, थोड़ा अच्छा भी लगता है, हल्का हल्का हवा भी चल रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या किए हैं पोएट जो है हम लोगों को इस सीजन के बारे में
बताएं। अब देखिए, सो द पोएट जॉन किट्स means to say that autumn is very pleasant season, the pleasant season makes a man too happy। और इस सीजन में लोग जो है ना बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। चले अब इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जॉन किट्स, देखिए बोले है ना कि पूछा हुआ है, ये एनुअल का है, ठीक है, 2023 का एनुअल पेपर है। ए को 4 बोले लेता है, कोई बात नहीं। जॉन किट्स वाज क्या, अ रोमांटिक पोएट, ए आंसर। सेकंड नंबर देखिए, टू बिंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री, टू ऑटम, बी आंसर। टू ऑटम इज रिटन बाय, नेक्स्ट 4 नंबर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। समझिए, इनका एक बुक है, समझिएगा, और ये बुक आपके एग्जाम में खूब पूछता है, ठीक है, कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी किनका लिखा हुआ है, जॉन किट्स। अब समझिएगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से ही रिलेटेड है क्या? हाँ हाँ, अ थिंग ऑफ ब्यूटी ये एक पोएम भी है, 12th सीबीएसई में पढ़ना है, किसी भी चीज की खूबसूरती, और उसमें ये बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किए हैं कि कैसे किसी भी चीज, मतलब कोई भी चीज आपको जो है ना खूबसूरत दिखता है, वो चीज खूबसूरत नहीं होता, आपके देखने की नजरिया होती है वो, ठीक है। हाँ, उन्होंने बताया है, उस पोएम में बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किए हुए हैं कि कैसे हम किसी चीज को देखते हैं ना, तो हमारी देखने की नजरिया होती है। जैसे समझिएगा, कोई लड़का यानी कोई इंसान बहुत स्मार्ट है, तो आपको दिखने में लगेगा बहुत स्मार्ट है, और कोई मान लीजिए एवरेज लड़का है, लेकिन उसकी माँ के नजर में वो बेटा वैसे ही राजकुमार है जैसे वो स्मार्ट है, ठीक है ना। तो देखने की खूबसूरती, यानी कोई भी चीज खूबसूरत नहीं होता है, हमारे देखने की नजरिया होती है। तो ब्यूटी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया हुआ है, जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया हुआ है, आंसर बी होगा। 5th नंबर क्वेश्चन है, कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम। यानी ये सेंटेंस जो है ये किस चैप्टर से रिलेटेड है, तो ये भी आपका है टू ऑटम से रिलेटेड, यानी आंसर ए होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देते हैं, सॉरी 5 6 दोनों सेम ही है। 7 नंबर, जॉन किट्स बिलोंग टू, जॉन किट्स कहां से बिलोंग करते थे, तो वो है आपका ब्रिटेन, यानी आंसर ए। ऐसे ये लंदन है, अगर ऑप्शन में आपका लंदन होगा तो लंदन लिखिएगा, नहीं तो ब्रिटेन फिर जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एंड गैदरिंग swallows ट्वीटर इन द skies इज फ्रॉम। यानी यहाँ पे जो है ना बर्ड्स की बात की गई है कि कैसे चिड़िया जो है ना वो पूरे आसमान में चहचहाता है इस सीजन में, तो ये भी आपका किस चैप्टर से है, टू ऑटम से है, यानी आंसर आपका डी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टू डैश इज एन ओड, ऑटम जो है एक ओड है, गीत है, आंसर डी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, विच इज द क्लोज द बॉजम फ्रेंड ऑफ मैचरिंग सन। यानी सन का सबसे करीबी दोस्त जो है ना यहाँ इस सीजन में कौन है, तो ये है आपका ऑटम, यानी आंसर ए निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द डैश सीजन, ये आपका जाएगा स्प्रिंग सीजन, आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, thou watchest the last oozings hours by hours is from, ये किससे लिया गया हुआ है, तो ये भी आपका एन एपिटेफ से लिया गया हुआ है। तो आज के लिए हमारा समरी और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जो था वो इतना ही था।